क्या आप पहले से घोषित कर दे रहे हैं कि जनरल कास्ट का जो बच्चा है वही जो ऑपरेटर है? क्या अगर कोई जनरल कास्ट में जन्म ले लिया है, जो कोई जनरल कास्ट में आ गया, तो क्या ये उसकी गलती है? अगर ये ऐसा प्रावधान इसमें ये लिखा है कि अगर आपने फॉल्स एलिगेशन लगा दिया तो फिर मैं अपने बचाव में कहाँ जाऊंगा? बताइए, आप बताइए। अब इसका जवाब क्या देंगे? अगर मान लीजिए फॉल्स एलिगेशन लगा दिया, हाँ ये पूरा लॉ सही था। अगर इसमें ये हो जाता कि अगर कोई गलत आरोप लगा रहा है तो उस गलत आरोप की वजह से अगर किसी की डिग्री रुक जा रही है, किसी के ऊपर डिसिप्लिनरी कमेटी बैठ गई है, कोई 2 साल 3 साल के लिए कॉलेज से सस्पेंड हो जा रहा है, तो फिर कुछ बाद में अगर पता चलता है कि किसी ने फेक एलिगेशन लगाया है और जब वो निर्दोष साबित होकर के आएगा तो क्या उसका 3 साल वापस मिल जाएगा? क्या उसका 6 महीना का डिग्री जो रुकी हुई तो वो वापस मिल जाएगी? क्या वो जो 700 किलोमीटर 800 किलोमीटर दूर जेएनयू, जामिया, दिल्ली विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वहां जाकर के दोबारा वो पढ़ पाएगा? तो इसका भरपाई कैसे होगा? इसका जवाब आप अगर बता पाए या जो भी है इसका जवाब दे पाए तो बताइए। लेकिन इसमें तो सजा का सजा का फाल्स एलिगेशन का, जैसे आप जो ये पैमाना बता रही इन्होंने कहा, मैं कह रहा हूँ यूनिवर्सिटी में SC ST एक्ट तो पहले से था, सारा कुछ है। यूनिवर्सिटी में कितने फाल्स SC ST एलिगेशंस लगे हैं, कहाँ है डाटा उसका? क्यों नहीं बात हो रही है उस पे? एक घूम फिर के एक नैरेटिव ये चलाया जा रहा है कि ब्राह्मणों के साथ भी होता है। मैं कह रहा हूँ दुनिया में जो पैदा हुआ है कहीं ना कहीं उसके जन्म पे, उसके भाषा पे, उसके रहन सहन पे उसके साथ बहिष्कार होता है। जो यहाँ पे ब्राह्मण है यूपी में, वहाँ पर जाता है ये महाराष्ट्र में, तो उसको हिंदी बेल्ट का बोल के मारा पीटा जाता है कि नहीं? डिस्क्रिमिनेशन तो इस सोसाइटी का हिस्सा है, वो तो होता है। डिस्क्रिमिनेशन नहीं है ना? नहीं, कास्ट बेस नहीं, मैं कह रहा हूँ डिस्क्रिमिनेशन हिस्सा है, मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ। अब उस डिस्क्रिमिनेशन आप देखिए आप अपना मुद्दे को नहीं मैं मुद्दे को नहीं, मैं आ रहा हूँ इस पे। मैं ये कह रहा हूँ कि डिस्क्रिमिनेशन पार्ट है। अब उसको अगर आप नहीं करेंगे, कहने का मतलब एक लाइन चलाई जा रही है कि ब्राह्मणों भारत छोड़ो का एक तय कहीं नारा लिखा हुआ है, उस पर ये लिखा हुआ है। कहाँ लिखा है? ये किसी यूनिवर्सिटी, एक किसी JNU और BHU किसी वालों पर ये कहा जा रहा है कि ये नारा है जिसका फोटो ये चलाया जा रहा है सोशल मीडिया पे। और ये नए कानून में तो नहीं लिखा? नहीं, जो विरोध करने वाले वो इसका एग्जाम्पल दे रहे हैं कि ये भी डिस्क्रिमिनेशन का पार्ट है कि लिखा जा रहा है ब्राह्मणों भारत ये भारत छोड़ो। मैं कह रहा हूँ अगर ये इतने लिखने पे इतना डिस्क्रिमिनेटरी लग रहा है आपको, धर्म की हर किताब में SC ST OBC को लेकर के इतने मतलब अभद्र तरीके से उन पे लिखा गया है कि इनको पढ़ने का अधिकार नहीं है, ढोल गवार शुद्ध पशुनारी से लेकर के ये तमाम चीजें, वो डिस्क्रिमिनेटरी नहीं है। जो कि कैंपस के सिलेबस का पार्ट है, रामायण कैंपस के सिलेबस का पार्ट है, मनुस्मृति कैंपस के सिलेबस का पार्ट है। क्या वो डिस्क्रिमिनेटरी है कि नहीं? उस पर कोई बातचीत नहीं। ना इस बिल में सजा का प्रावधान है, इस बिल में कहीं पर भी सजा का प्रावधान नहीं है कि डिस्क्रिमिनेशन में अगर आप पकड़े गए तो सजा क्या है। झूठ मूठ का कि ये पकड़े गए तो हमारा करियर बर्बाद। अरे उसमें लिखा है क्या कि आप क्या होंगे? आप ये मान रहे हैं कि जो कमेटी बनेगी वो आपके साथ भेदभाव करेगी। क्यों मान रहे हैं आप? क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि उसमें एक SC ST OBC का ये रिप्रेजेंटेशन होगा तो हमारे साथ भेदभाव करेगी। आप ये मान रहे हैं? मतलब इस देश में जितने सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज हैं उसमें कितने SC ST OBC हैं, लेकिन SC ST OBC क्या इस बात पे ये जजमेंट का खंडन ये करता है कि हमारा उसमें रिप्रेजेंटेशन नहीं है, इसलिए ये जजमेंट फॉल्स है। इसके साथ साथ और भी तमाम चीजें हैं ना, इसमें डिस्क्रिमिनेशन पे सजा का प्रावधान है, बल्कि इसमें तो और गलत किया गया है कि अलग हॉस्टल का ये प्रावधान किया गया है कि आप अलग हॉस्टल भी ये बना सकते हैं, अलग उनके खाने की व्यवस्था कर सकते हैं। कहीं लिखा नहीं गया है। ये बिल जो है SC ST के लिए जो सबसे घटिया कानून बन सकता था, इसमें उनको न कहीं अधिकार का प्रावधान है न सजा का प्रावधान है। एक कोटा पूर्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक कहा है कमेटी बना करके इस पे शोध करने का, गठन करने का प्रस्ताव देने का। इसके लिए आपका नाम? मेरा नाम दीपक सिंह। कहाँ से आते हैं आप? मैं मऊ का रहने वाला हूँ। यहाँ पे ये मुझे पढ़ाई करता हूँ।